वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ पर्यावरण अध्ययन का 10 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। आइए जानते हैं प्रैक्टिस नंबर 7 के बारे में। साथ में देखिए आज भी रोज़ की तरह हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन है आज का 61 नंबर क्वेश्चन। देखिए आइए जानते हैं क्या दे रखा है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियां करते हैं। एक कथन दे रखा है, देखिए नहीं करती हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती हैं। क्या इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। नहीं का मतलब हो जाएगा नकारात्मक की ओर बता रहा है। तो कथन क्या हो जाएगा, ए जानते हैं। देखिए क्या दे रखा है, बच्चे कम गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। पहला वाला देखिए, कम गलतियाँ करें, ये बच्चों के ऊपर नहीं है। सीधी सी बात है, गलतियाँ अगर जब बच्चे सीखेंगे तो गलतियाँ करेंगे, उनसे तो स्वाभाविक रूप से ये बात है उनके सामने। और आगे बढ़ते हैं बी कथन में देखिए क्या दे रखा है, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल जैसे कि हम पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन करती है, नहीं करती है। सीखने का अवसर मिलना चाहिए, मिले। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बहुत सारे प्रश्न पूछें। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। देखिए एक चीज़ है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, नकारात्मक बताना है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कथन क्लोज सारे लग रहे हैं लगभग, ठीक से ध्यान रखिए। बच्चे को कम गलतियां करें, बच्चे कम गलतियां करें, इसका मतलब देखिए करेंगे तो त्रुटियां होंगी जरूर, तो ये नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है। बी देखिए क्या दे रखा है, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए, तो एकदम सही है। तो ये सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। बच्चे बहुत से प्रश्न प्रश्न पूछना चाहिए। बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल अवसर प्रदान करना चाहिए कि प्रश्न पूछें। जब प्रश्न पूछेंगे तभी वो सीखेंगे। ये भी सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है कथन। डी कथन क्या दे रखा है, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। और खोज करने के लिए क्या होना चाहिए, पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। बिल्कुल पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए, ये भी सकारात्मक कथन की ओर लेके जा रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ए। इसमें बच्चे कम गलतियां करें, ये उपेक्षा करना नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका मतलब हम एक तरीके से उसको सीखने नहीं दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। और इसमें आज का दूसरा क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। आइए जानते हैं निम्नलिखित सीखने के लिए कौन कौन से अवसर प्रदान किए। समूह में पत्तियां का संग्रह करना। बी दे रखा पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। तीसरा दे रखा अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो एक तरीके से इसमें देखिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन करने के लिए देखिए कौन सा कथन सही है। इसी प्रकार गतिविधियां हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं इसमें देखिए क्या क्या कथन दे रखा है। ए दे रखा है आपका, जितनी अधिक पत्तियां के बारे में संभव हो उतना उनके लिए नाम याद कराने में बच्चों की पहल करें। और बी दे रखा है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। सी में दे रखा है बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। और डी दे रखा है आपका बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या कह रहा है देखिए, इस प्रकार की गतिविधियों में जहाँ पे संग्रह बनाना है, समूह की पत्तियों का संग्रह करना है, पत्तियों का आकार बताना है, चर्चा करना है, चर्चा परिचर्चा वाद विवाद होगा। यहाँ पे चर्चा परिचर्चा होगी, एक दूसरे का कौशल का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पे कथन क्या हो जाएगा आपका, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव सीखेंगे बच्चे को, उतनी ज़्यादा पहल करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो सीखेंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा पूर्ण रूप से। आगे बढ़ते बच्चों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण में अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। नकारात्मक की ओर कह रहा है, नकारात्मक जो कथन होगा वही सही होगा। ये जानते हैं कौन सा नकारात्मक कथन है। ये दे रखा है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए। ये भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना चाहिए। ये एक तरीके से सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। डी क्या है हमारा, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना चाहिए। ये क्या है, सकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। ए और सी में होगा। आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या दे रखा है। एक सेकेंड, उत्तर हो जाएगा इसका सी बच्चों। देखिए क्या दे रखा है, सी उत्तर इसका दे रखा है। सी में देखिए क्या दे रखा है, केवल जहाँ पे भी लग जाता है तो कुछ
पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल की बात कर रहा है तो केवल जहाँ पे लगेगा पूर्ण रूप से नकारात्मक होगा, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। पहला वाला भी एक लग रहा था, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए। बिल्कुल आकलन के साथ तुलना आप कर सकते हैं। नकारात्मक की ओर एक ही लेके जा रहा है जो कि है केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हो जाएगा इसका उत्तर सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 और आज का चौथा क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि आइए जानते कौन सा कथन सही है इसके लिए। ये दे रखा है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ये भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। इससे समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ये भी हल्का सा नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है ये कथन। डी में देखिए क्या दे रखा है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ये पूर्ण रूप से आपका क्या कहते हैं, वास्तविक रूप में क्या करता है, ये सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया जो है हमें कुछ ना कुछ स्थितियों में सीखने का अवसर करके सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, डी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 62 नंबर क्वेश्चन, आज का 5वां क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा और यह ट्रेन 1:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों की स्टेशनों के बीच की ट्रेन की औसत चाल कितनी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। देखिए क्या क्या दे रखा है हमारा, इसको थोड़ा सा हल करने की ज़रूरत है। तो देखिए क्या दे रखा है, अहमदाबाद से यात्रा प्रारंभ करने के समय कितना हो गया, 1:30 बजे हो गया, और त्रिवेंद्रम पहुंचने का समय क्या हो जाएगा हमारा, 7:30 बजे हो जाएगा सुबह। यात्रा में कुल समय कितना लग गया हमारा, 30 अगस्त को का लगा समय और 31 सितंबर को लगा समय और अगस्त को लगा समय और 1 सितंबर को लगा समय। तीनों समय हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 31 से लेकर 1 तक तो पूरा 24 घंटा हो जाएगा, और 1 तारीख को जो लगा है 7:30 बजे सुबह पहुँचेगी, तो 7.5 घंटे ये हो जाएंगे। और उधर 10:30 बजे 10:30 से शुरू हुई है मॉर्निंग सुबह में, उधर के 10 घंटे ले लेंगे। सुबह 1:30 बजे जो शुरू हुई है 10.5 घंटे, 1:30 बजे से आप 12 बजे को काउंट करोगे 10.5 घंटे होंगे उसके। तो ये कुल मिलाकर हमारे कितने घंटे हो जाएंगे, 42 घंटे हो जाएंगे। और दूरी कितनी है हमारी, चाल क्या होता है, चाल बटे दूरी बटे समय होता है। तो क्या हो जाएगा, दूरी कितना दे रखा है हमारा 2268 दे रखा है, उसी को हम क्या कर देंगे 42 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में आप क्या कर दोगे, बस 5 से गुणा कर दोगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस से ही होगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, जो कि हमारा 15 मीटर पर सेकंड। ए में दे रखा था 42, सी में दे रखा था 9 मीटर पर सेकंड, डी में दे रखा 54 मीटर पर सेकंड। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकंड। कैसे आया, कुल आप समय कैलकुलेट कर लीजिए, क्या कहते हैं, जोड़ लीजिए, और उसके बाद करिए क्या, भाग कर दीजिए किसी पूरे दूरी बटे समय, और इससे आपकी चाल निर्धारित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो दे रखा है आज का 66 क्वेश्चन नंबर 66, आज का 6वां क्वेश्चन। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है कह रहा है। तो आइए जानते हैं, नकारात्मक क्या है, गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। तो एक चीज़ है, देखिए पहली बार रेलगाड़ी से दिल्ली से चेन्नई गया, साउथ जाने के लिए गया। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना, रास्ते में जो नदियाँ पड़ती हैं, गोदावरी पड़ती, कृष्णा भी पड़ती है, नर्मदा भी लगभग क्या कहते हैं, नर्मदा आप कह सकते हैं, नर्मदा या गंगा में ही आपका दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। गंगा भी पड़ सकती है दिल्ली से, नर्मदा आप कह सकते हैं थोड़ा सा आउट है। तो आइए जानते हैं इसका कथन क्या है, इसका उत्तर क्या दे रखा है। इसका डी होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। इसका हो जाएगा हमारा, नहीं कर पाएगी क्योंकि गंगा नदी दिल्ली के पूर्व से होते हुए बंगाल में खाड़ी में चली जाती है। तो गंगा हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि देखिए गंगा भी बगल से निकल जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा गंगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नर्मदा नहीं होगा इसका उत्तर, इसका हो जाएगा हमारा गंगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन 67 क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश में निम्नलिखित स्थान में से कौन सा ठंडा प्रदेश है, ठंडा रेगिस्तान है। तो आइए जानते हैं। ए दे रखा है जैसलमेर, बी दे रखा है हमारा लद्दाख, सी दे रखा है आपका मेघालय, और डी दे रखा है दार्जिलिंग। जब भी आपने क्वेश्चन किसी मूवी वगैरह में देखा होगा, 3 इडियट्स मूवी में भी ऐसा दे रखा है। अगर इससे आप मूवी से याद रखेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा लद्दाख। लद्दाख में जो आखिर में आमिर खान का जो शूट किया गया है
शूटिंग हुई है आखिर का जो कुछ पोर्शन है, लास्ट पोर्शन, तो वो क्या है हमारा लद्दाख में शूटिंग हुई है उसकी। अक्सर आपने देखा होगा बर्फीली पहाड़ी होती है, वहाँ पे जैकेट्स वगैरह लेकर के बाइक से तो सब लोग लेह से लद्दाख तक जाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर आप इसे ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लद्दाख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो ठंडा रेगिस्तान है वो क्या कहलाता है? हमारा लद्दाख कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों 68वें क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडी उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है, ये कहानी लिखी गई है। और उनके बच्चों के लिए एक ऐसी कहानियाँ लिखी हैं अपने मृत्यु के समय वे थे। तो आइए जानते हैं। ये दे रखा भारत के मुख्य, जब मृत्यु के समय वो क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जाकिर हुसैन, भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे, और डी दे रखा आपका भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? जब वो अंतिम समय था उनका, तो वो अपनी मृत्यु के समय वो किस पद पे थे? वो हमारे राष्ट्रपति थे। क्या थे? जाकिर हुसैन साहब हमारे राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, याद तभी रख पाएंगे जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैं आपके लिए वो लेके आ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों 69 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या दे रखा है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आइए जानते हैं खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आलू चिप्स, किससे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? दूध, पनीर, जब सेब, जैम, और क्या कहते हैं कच्चा आम अचार। तो कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो दूध और पनीर उपयुक्त नहीं है। खाद्य संरक्षण के लिए आप कह सकते हैं ये एक दूसरे से आप नहीं कह सकते हैं, जुड़ा हुआ है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? दूध और पनीर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे 70वें क्वेश्चन की। आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का 10वां क्वेश्चन। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। आइए जानते हैं। ए दे रखा निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। बी में दे रखा पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी हुई ढालू छतें, और पत्थर के खम्भों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लकड़ी के फर्श। तो लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? बी, सी, डी, ई दे रखा है हमारा पहले कथन में, बी ए में, और बी में दे रखा है हमारा सी, डी, ए, सी में दे रखा है ए, डी, ई, और डी में दे रखा है ए, बी, सी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? ए, डी, ई हो जाएगा, जिसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। ए, डी दे रखा है निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पहली बात। तो दूसरे में दे रखा है आपका डी, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है लद्दाख में। लकड़ी के फर्श होते हैं, लकड़ी की फर्श होती है। ढालू छत और बांस असम आपको याद रखना है। और हमेशा अगर खिड़की जिसमें निचले मंजिल में नहीं होती है, फर्श लकड़ी से बनी होती है, और क्या होता है पत्थर, गारा और चूने से मोटी दीवारें बनी होती हैं। तो ये कहाँ का होता है? लद्दाख और लेह में पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको इस चीज़ को याद रखना है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और ताकि मैं जान सकूँ। कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी क्वेश्चंस लेके आऊँ आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर, और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी से अच्छी हो पाए और अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर पाएँ। तो थैंक यू फॉर टुडे।